नमस्ते दोस्तों। 3 मई यानी यज्ञ दिवस पूरी दुनिया भर में आज के दिन सनातन धर्म को मानने वाले यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ के अनेकों लाभ हैं। वेदों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बोला गया है। कहा जाता है कि वेद हमारे वो ज्ञान है, वो ज्ञान चक्षु हैं जो ईश्वरीय वाणी है। और अगर वेद में कहा गया है कि यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। लेकिन आज बहुत सारे ऐसी विचारधाराएं दुनिया भर में फैली हैं जो यज्ञ या यज्ञ को मानने वाले लोगों को गलत साबित करने पर तुले हैं। आज हम यज्ञ की महत्वता पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आहूजा जी, यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वेद में जो सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है यज्ञ, इसका क्या महत्व है और इसको क्यों करना हर मनुष्य के लिए जरूरी है, और यज्ञ कितनी तरह के होते हैं ये भी आप थोड़ा सा बताइएगा। जी अमित, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपने बहुत ही सार्थक विषय को आर्य संदेश के समस्त टीवी के दर्शकों के लिए चुना है। दरअसल यज्ञ को मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा गया और माना गया। और सर्वश्रेष्ठ कार्य इसलिए कहा गया क्योंकि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठतम कार्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि वह कौन सा यज्ञ है, यज्ञ किस प्रकार से किया जाए जो कि मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठतम कार्य कहलाए और बन जाए। तो हम क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा लिखित आर्य उद्देश्य रत्नमाला में यज्ञ की परिभाषा का जब अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि क्रांतदर्शी देव दयानंद ने यज्ञ की बहुत व्यापक परिभाषा दी है। ये यज्ञ का यौगिक अर्थ है, यौगिक एवं विस्तृत अर्थ। यज्ञ को क्रांतदर्शी देव दयानंद ने उनके द्वारा लिखित आर्य उद्देश्य रत्नमाला में परिभाषित किया है। और किसी भी शब्द का यौगिक अर्थ उसका विस्तृत अर्थ होता है और एक रूढ़ी अर्थ होता है जो कि उसका संकुचित। कालांतर में जब हम उस शब्द का किसी एक अर्थ विशेष के लिए निरंतर प्रयोग करने लगते हैं तो उसे उसका रूढ़ी अर्थ कहा जाता है। यहाँ मैं यौगिक और रूढ़ी अर्थ के अंतर को स्पष्ट कर दूं, इससे पूर्व की क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा आर्य उद्देश्य रत्नमाला में यज्ञ की दी हुई परिभाषा की बात करूं। उसका क्या अर्थ है? यौगिक अर्थ किसी भी शब्द का व्यापक अर्थ, विस्तृत अर्थ, पूर्ण अर्थ और रूढ़ी अर्थ जो कि कालांतर में वह शब्द किसी एक अर्थ विशेष के लिए निरंतर प्रयोग किया जाने लगे तो वह उसका रूढ़ी अर्थ कहलाता है। उदाहरण, जलज। जलज का यौगिक अर्थ होता है कि जल में उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु आदि। लेकिन जलज शब्द का रूढ़ी अर्थ बाद में बन गया कि वह एक कमल फूल विशेष के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो जलज का यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की वनस्पति और रूढ़ी अर्थ कितना छोटा हो गया। ठीक इसी प्रकार यज्ञ के यौगिक और विस्तृत अर्थ को भूल करके हमने उसे केवल अग्निहोत्र तक, हवन तक सीमित कर दिया। हवन उसका प्रारंभ है, यज्ञ उसका आरंभ है। यज्ञ, अग्निहोत्र उस बड़े व्यापक यज्ञ का
अंत नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं देव दयानंद द्वारा दी गई यौगिक परिभाषा आर्य उद्देश्य रत्नमाला में यज्ञ शब्द की उसे प्रस्तुत करता हूं। यज्ञ उसे कहना अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो भी शिल्प व्यवहार व पदार्थ विज्ञान है और जो दूसरों के उपकार के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत कह करके समस्त प्रकार के कर्म कांडों को देव दयानंद ने यज्ञ की परिभाषा के अंतर्गत उस यौगिक परिभाषा के अंतर्गत समाहित कर दिया और साथ ही साथ कहा कि शिल्प व्यवहार व पदार्थ विज्ञान है। इससे क्या हुआ कि सृष्टि में होने वाली प्रत्येक घटना, लेकिन उसे दिशा क्या दी, जो कि परोपकार के लिए है, जो दूसरों के उपकार के लिए की जाती है उसे यज्ञ कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में यदि मैं कहूं तो हम जीवन में अपने द्वारा दूसरों के उपकार के लिए की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को यज्ञ की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव कहा देव दयानंद ने, और मैं उपकार का जो भी कार्य करता हूं वह यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो तीसरा, मैं अपनी उन्नति में ही उन्नति ना समझूं, अपितु सबकी उन्नति में जब मैं उन्नति समझने लगता हूं तो वह यज्ञ की श्रेणी में आता है जी। ये आर्य समाज के नियमों को भी जब हम देखते हैं तो उन नियमों में भी यज्ञ की व्यापक परिभाषा निकल करके आती है। आर्य समाज के पहले 5 नियम सत्य और सत्य सिद्धांतों पर आधारित और केवल सत्य की बात करते हैं। अर्थात मुझे यज्ञ के सत्य एवं यौगिक अर्थ को समझना है, तभी मैं सिद्ध कर पाऊंगा और कह पाऊंगा, जिसे मैं हमेशा कहता हूं यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठतम कार्य है। कैसे? मैं अग्निहोत्र से इतर सारी बातें करूंगा और अंत में अग्निहोत्र की बात भी करूंगा। यज्ञ अर्थात परोपकार, परोपकार अर्थात सदकर्म, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति, अर्थात मैं अब व्यक्तिगत नहीं समष्टिगत, मैं सबके लिए जीवन जीता हूं, केवल अपने लिए नहीं जीता। जब मैं ऐसा करने लगता हूं तो तय रूप से जान मान लेना कि यज्ञ कर रहा हूं और मेरा जीवन यज्ञ होता चला जा रहा है। और परोपकार करना मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्राइम ऑब्जेक्टिव है। क्यों? उससे लाभ क्या होने वाला है? श्रेष्ठतम कर्म सिद्ध हो जाएगा जी। मैं आपसे नरेंद्र आहूजा जी इसमें एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। आहूजा जी, ये कहा गया है कि पंच महायज्ञ हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि पंच महायज्ञ क्या हैं और किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपने बहुत सार्थक प्रश्न किया कि पंच महायज्ञ के बारे में मैं स्पष्ट करूं। तो पंच महायज्ञ भी निश्चित रूप से एक बात को स्पष्ट बतलाते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ का प्रारंभ है, अंत नहीं है। अग्निहोत्र से प्रारंभ करते हुए उस अग्निहोत्र को अपने जीवन में धारण करके मुझे अपने जीवन को यज्ञमय बना लेना है और सच्चा याज्ञिक बन जाना है।
पंच महायज्ञ के अंतर्गत प्रथम यज्ञ आता है ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ में जब हम बात करते हैं तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की बात करते हैं। स्तुति क्या है? स्तुति कहलाता है ईश्वर का सत्य स्वरूप, जो आर्य समाज के दूसरे नियम में स्पष्ट रूप से क्रांतदर्शी देव दयानंद ने हम सभी के लिए बहुत सरल करते हुए बतलाया, ताकि हम कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भय में पड़ करके, संशय में पड़ करके, किसी पाखंड या अंधविश्वास का शिकार ना होते हुए ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते हुए उसी को माना करें और उसी का वर्णन किया करें। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान करके मानना, आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुरूप ही ईश्वर का सत्य स्वरूप समझना, और जिन गुणों को जिसके कारण हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना। यदि हम ऐसा करने में सफल और सक्षम हो पाते हैं, तभी हम सही मायनों में यज्ञ करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं। दूसरा, मैंने कहा था स्तुति के उपरांत प्रार्थना। प्रार्थना कहते हैं कि मैं परोपकार के कार्य के लिए, दूसरों की प्रगति के लिए, सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों के लिए मैं अपनी ओर से पूर्ण पुरुषार्थ करता हुआ उस कार्य में सफलता की सिद्धि हेतु जब उस परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं, याचना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे इस सामाजिक सर्वहितकारी कार्य के लिए की सिद्धि के लिए शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करें, दिशा और दशा दिखाएं, तो वह प्रार्थना कहलाती है। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्रथम, और वह दूसरों के अहित के लिए नहीं होना चाहिए या संसार के विनाश के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा तय होता है। और तीसरा, उपासना, अर्थात निकट जाकर के बैठना। ईश्वर मेरे अत्यंत निकट है, लेकिन प्रश्न है कि क्या अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर के मैं निकट हूं? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र है, तद्दूरे तद्वंती के, उसका अंश ले रहा हूं। वह परम पिता परमेश्वर तो हमारे अत्यंत निकट है, लेकिन अपनी अल्पज्ञता, अज्ञानता, अबोधता के कारण अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से हम बहुत दूर हैं। और वह अज्ञानता को सत्य ज्ञान से दूर करके यदि मैं उस सत्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर के निकट आकर के ध्यान लगा करके बैठूंगा, उपासना करूंगा, और उस उपासना विधि को जो आर्य सिद्धांतों के अंतर्गत निहित है, जिसे आर्य समाज में सिखाया जाता है, उसे यदि मैं जान लूंगा तो निश्चित रूप से ईश्वर के संसर्ग में रहता हुआ मैं बहुत आनंद से रहूंगा, क्योंकि वह ईश्वर ही तो आनंद का स्रोत है। बिल्कुल आपने कहा सही, बिल्कुल कि आनंद के स्रोत के निकट होने से जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं भी हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आहूजा जी, आपने पंच यज्ञ के बारे में बताया और यज्ञ अग्निहोत्र आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के बारे में बताया। आपसे अब मैं जानना चाहूँगा, इसका कुछ वैज्ञानिक आधार भी है क्या यज्ञ का? उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, इसका वैज्ञानिक आधार है और अग्निहोत्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलता है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो सर्वप्रथम अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं, और अग्नि को उद्बुद्ध करते हुए उसे यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं। मैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार दोनों साथ साथ ही बतलाता चला जाता हूं। जी बिल्कुल। आध्यात्मिक आधार तो ये कहता है, जैसे ही मैंने अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार मैं सत्य ज्ञान की अग्नि को अपने आत्मा के अंदर स्थापित कर लूं, उद्बुद्ध कर लूं। मेरा आत्मा जो सत्य ज्ञान का आग्रही है, वह सत्य ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर की तरह, ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित हो जाए, प्रथम। द्वितीय, उस अग्नि को उद्बुद्ध करते हुए मैंने समिधाएं ली और उसके अंदर स्थापित की। इसका वैज्ञानिक आधार भी मैं साथ ही साथ बतला देता हूं कि अग्नि, जो कि अग्नि का एक गुण है, उसमें जिस भी पदार्थ को डाला जाए उसको हजारों गुणा करते हुए वह पूरे के पूरे परिवेश में
फैला देती है। मुझे किसी ने कहा कि ये 10 रुपए लीजिए और इस 10 रुपए की कोई ऐसी वस्तु दीजिए जो सबको बराबर-बराबर आप विभाजित कर सकें। मैंने उसी समय 10 रुपए का शुद्ध घृत एवं सामग्री लिया और यज्ञ रचाया। मैंने कहा जितने भी लोग बैठना चाहते हैं बैठ जाइए। मैं इस 10 रुपए का लाभ सभी को बराबर-बराबर दूँगा। मैंने यज्ञ प्रारंभ किया, मैंने कहा देखिए अब वायु का शुद्धिकरण हुआ, यज्ञ मैंने किया, यज्ञ में इस औषधि युक्त सामग्री को और गूगल युक्त सामग्री को डाला। इससे समस्त प्रकार के जितने भी रोग हैं, उनके विषाणु हैं, वह नष्ट हो गए और अग्नि में पड़ करके ये औषधि युक्त सामग्री कई गुना होते हुए इस पूरे के पूरे वातावरण में बहुत सुगंधी फैलाते हुए व्याप्त हो गई। सबने श्वास ली, ये सबको बराबर-बराबर बँट गई। कितना आनंद आया। ये यज्ञ का वैज्ञानिक आधार है कि यज्ञ पर्यावरण की शुद्धि के काम में आता है। यज्ञ का वैज्ञानिक आधार है कि यज्ञ मौसम के चक्र को सही रखने के बहुत काम आता है। जब घर-घर यज्ञ होगा, हर घर यज्ञ होगा, तो आप जैसा देखते हैं ना, कभी-कभी कहा जाता है अल नीनो आ गया, कभी कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ आ गया, कभी कहा जाता है कि कोई हिमालयन सुनामी आ गई, कभी कहा जाता है कि समुद्र में कोई तेज ज्वार भाटा आते हुए वह समुद्र की बहुत तेज लहरें तट को टकरा गई और नुकसान कर गई। ये सब चीजों को यदि हमने समाप्त करना है तो पर्यावरण से श्वास लेते हुए शुद्ध वायु को ग्रहण करते हुए अशुद्ध छोड़ते हैं, दुर्गंधी छोड़ते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी कार्य करें? तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए जो भौतिक कार्य है वह यज्ञ करना है और यज्ञ करना ठीक वैसा ही है जैसे जीवन में वृक्षारोपण करना। जैसे वृक्ष भी दूषित वायु को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वैसे ही यज्ञ भी पर्यावरण में दूषित पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार। जी। आपने ये जो आज आधार बताया, वैज्ञानिक आधार यज्ञ का, क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे इस समाज में हैं जो यज्ञ को लेकर अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, पाखंड तक बोल देते हैं यज्ञ को, लेकिन उन्होंने अपने जो सनातन धर्म की मुख्य वेदों को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें अपने वेदों को जानना है, अपने जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसको जानना है, तब हमें टिप्पणी करने का अधिकार होता है। और आज यज्ञ दिवस है और आज सुबह जो है दुनिया भर में मौजूद सभी सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो यज्ञ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में यज्ञ किया और आशा करते हैं कि जैसा आहूजा जी आपने बताया कि यज्ञ से पर्यावरण और जो हमारे आसपास का जो एक वातावरण है वो भी शुद्ध होता है, तो ये भी लोगों के मन भी शुद्ध हुए होंगे और जो इस यज्ञ का लाभ है सबको प्राप्त होगा। आज आपसे चर्चा की, आपने जो भी अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उन्हें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।